यह दर्द भरी कहानी एक कंपाउंडर के नज़रिए से आपको सुना रहा हूँ। जी हाँ, मैं अस्पताल में काम करने वाला एक कंपाउंडर हूँ। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहाँ पर 3 शिफ्ट चलती है। उस दिन मेरी सुबह की शिफ्ट जिसका हाफ टाइम 9 से 5 का होता है। हमेशा की तरह मैं सही समय पर अस्पताल पहुँच गया था। जब मैं अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बूढ़े दंपत्ति पर जाकर रुक गई। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बूढ़ा अपने हाथों में कुछ पेपर लेकर पीठ पीछे छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। बूढ़ी उन पेपरों को बूढ़े से छीनने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी के आंखों में थोड़ी सी शरारत थी। वहीं बूढ़ा तकरीबन रोने को था और उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, इन पेपर्स में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो? बूढ़ी ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो रामलाल जी? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दिखाओ मुझे ये पेपर। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, सावित्री, कैंसर है तुम्हें। 1 महीने के बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। यह रिटायर्ड मास्टर अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारे कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायरमेंट मास्टर की औकात से कई गुनी बड़ी है। सावित्री, बूढ़ी अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है रामलाल जी। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। देखना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असहाय दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी आँखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा। कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकता था, लेकिन कभी उनके लिए मेरी आँखों से आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े दाम्पत्य का दर्द मेरी आँखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपत्ति के पास जाकर उनको हमदर्दी के 2 बोल बोल पाता, उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर कुमार उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर कुमार उनके पास जाकर बोले, देखिए माताजी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर्स भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूं। तब बूढ़ा राम ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, डॉक्टर कुमार बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी सावित्री ने डॉक्टर कुमार से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी के शिकार हो गई थी और मैं तब से बेबस और मजबूर था। उन्होंने बचाने के लिए मैं कुछ ना कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पे जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर कुमार बूढ़ी कैंसर को इलाज करके हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने
दोनों बूढ़े दंपति की आंखों में कि डॉक्टर कुमार उनकी आंखों में पहले ही दिख रही निराशा को जरूर हरा दिया था और उसमें एक आशा की किरण जगा दी थी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब